हेलो ऑल। आज आम मियोसिस सेल डिवीजन डिस्कस करवा। तो मियोसिस सेल डिवीजन गोटे प्रकार सेल डिवीजन जो थी गोटे सिंगल सेल डिवाइड करके चारिटा डॉटर सेल प्रोड्यूस करे। आउ डॉटर सेल रे जो क्रोमोसोम नंबर थाए सेटा पेरेंट सेल रे कंपैरिजन रे अधा थाए। माने यदि पेरेंट सेल रे 8टा क्रोमोसोम अच्छी ताहले डॉटर सेल रे 4टा क्रोमोसोम थिबो, किंतु डॉटर सेल संख्या 4 थिबो। मियोसिस सेल डिवीजन रे 4टा डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए, किंतु हमर माइटोसिस रे केतरा प्रोड्यूस होतला 2टा डॉटर सेल प्रोड्यूस होतला, जोथरे क्रोमोसोम नंबरटा पेरेंट सेल सहित समान थिला। किंतु मियोसिस रे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हेकी हाफ हे जाए। एथिरे कौन हुए ना आमर जो इंटरफेस थाए आमर रेस्टिंग फेज थाए सेथिरे आमर जो क्रोमोसोम टा डुप्लिकेट करे सेटा मियोसिस सेल डिवीजन रे मध्य थरे ही डुप्लिकेट हे थाए। मियोसिस सेल डिवीजन को कहा जाए आमर रिडक्शन डिवीजन बा हेट्रोटिपिक डिवीजन कहा जाए। आ एटा दीटा फेज रे हे थाए, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1 is having the karyokinesis 1 and cytokinesis 1, and meiosis 2 is having karyokinesis 2 and cytokinesis 2. माने karyokinesis is the nuclear division and cytokinesis is the cytoplasmic division. तो karyokinesis रे हमर दी थर हे थाए meiosis रे, आउ cytokinesis मध्ये दुई थर हे थाए। माने न्यूक्लियस दी थर डिवाइड करे, साइटोकाइनेसिस दी थर डिवाइड करे। एज ए होल आमे कहि परिबा जे सेल दुई थर डिवाइड करे। तापरे प्रथम फेज रे हमर कैरियोकाइनेसिस 1 हुए, जोटा तार चारिटा सब फेज अछि, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एथिरे प्रोफेज 1 टा सबथुरु लंबा प्रोसेस, आ जोटा पांचटा सब स्टेज थाए तार, दैट इज लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब फेज ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज 1 रे बहुत गुड़ाई चेंजेस अच्छे क्रोमोसोम रे, जोटा मियोसिस सेल डिवीजन रा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हे थाए। तापरे हमर डाइकाइनेसिस सरिला परे सेल एंटर करे साइटोकाइनेसिस 1 को, आ गोटे सिंगल सेल एबे दीटा सेल कन्वर्ट हबो। एबे सेही दुईटा सेल कैरियोकाइनेसिस 2 रे जिवे। आ कैरियोकाइनेसिस 2 माने हमर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन। आउ सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन रो डिफरेंट सब फेजेस गुड़ाक से समान, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो ए जगह रे हमर टेलोफेज 2 सरला परे साइटोकाइनेसिस 2 हुए। बेले बेले किछि सेल रे कोन हुए ना कैरियोकाइनेसिस 1 सरला परे कैरियोकाइनेसिस 2 हे जाए, आउ तापरे एट ए टाइम साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 2 मध्य हेताए। तो सेल टू सेल ए प्रोसेस टिके डिफर करे। आ मियोसिस सेल डिवीजन कोन पई हेताए? मियोसिस सेल डिवीजन एक्चुअली जर्म सेल रे हेताए, आउ मेनली गैमेट फॉर्मेशन करथाए मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस द्वारा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। आउ एटा जर्म सेल रे हेताए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस 1। एटा होची हमरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मियोसिस। तापरे हमें डिटेल्स को जीवा। तो मियोसिस 1 रो कैरियोकाइनेसिस 1 फर्स्ट हबो। तो कैरियोकाइनेसिस रो प्रोफेज 1 रो लेप्टोटिन माने एई जगह रो मियोसिस 1 टा स्टार्ट हबो लेप्टोटिन रो। सेल लेप्टोटिन को एंटर कला परे एक्चुअली हमर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ न्यूक्लियोलस बहुत डिस्टिंक्ट जना पड़ती। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिकम वेरी मच डिस्टिंक्ट। द क्रोमोसोम बिकम वेरी मच डिस्टिंक्ट। द क्रोमोसोम मध्य बहुत डिस्टिंक्ट जना पड़ती, एवं एथिरे हमर क्रोमोसोम रो लेंथ टा कमी जाए एज द क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड। तो तार लेंथ टा कमी जाए और थिकनेस टा बढ़ी जाए, जेमिति हमर माइटोसिस रे हुए सेम। एथिरे मध्य क्रोमोसोम डबल हे कि अछि, माने दीटा क्रोमाटिड गोटे सेंट्रोमियर रे अटैच हे कि अछंती। आ ए जगह रे आउटे इंपोर्टेंट फीचर हुए जे क्रोमोसोम रो जो टर्मिनल एंड गुडाक अछि, जदि भी सब क्रोमोसोम रो नुह किंतु मैक्सिमम क्रोमोसोम रो टर्मिनल एंड गुडाक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सहित अटैच हे कि रहते। आउ ए स्ट्रक्चर को कहा जाए हमर अटैचमेंट प्लेट। तापरे हमर जदि एटा एनिमल सेल हेतिबो ताले एटी सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रोसोम थिबो। तो क्रोमोसोम रो टर्मिनल एंड गुडाक सेंट्रोसोम आड़ा को मुह करके प्राय रही थाए।
तो सही भलिया अरेंजमेंट को एक्चुअली कहा जाए बकेट स्टेज बा बकेट अरेंजमेंट बोली कहा जाए। एटी सेंट्रोजोम थाए एनिमल सेल रे, और से सेंट्रोजोम डिवाइड करके दीटा सेंट्रियोल्स रे कन्वर्ट होगी एठी थाए, जोटा कि धीरे धीरे अपोजिट गोटे एठी रहिबो आ गोटे सेंट्रियोल अपोजिट पोल को जाइए से आस्ट्राल रे फॉर्मेशन करती, जोटा हमारा प्लांट सेल रे हुएनी। तापरे सेल आमर एंटर करे जाइगोटिन स्टेज को। जाइगोटिन स्टेज को जीवा आगर मुझे गोटे कथा कही रखुची ये जे एठी 6टा क्रोमोसोम मनकर अच्छी, तो ए अधा क्रोमोसोम डेफिनेटली पैटर्नल क्रोमोसोम आ अधा मैटर्नल क्रोमोसोम। कौन सी भी सेल रे जिते भी क्रोमोसोम नंबर था तार अधा है पैटर्नल क्रोमोसोम और अधा मैटर्नल क्रोमोसोम है। पैटर्नल क्रोमोसोम माने होची जोड़ा बापा ठारू आसता है और मैटर्नल क्रोमोसोम होची जोड़ा माँ ठू आसता है। तो ये जो 6टा क्रोमोसोम अच्छी एथुरु 3टा मैटर्नल हेतिबो और 3टा पैटर्नल क्रोमोसोम हेतिबो। तापरे ए जो मैटर्नल और पैटर्नल क्रोमोसोम को कहा जाए हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट इज योर जाइगोटिन सबस्टेज। जाइगोटिन सबस्टेज रे हमर एबे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हबो। होमोलोगस क्रोमोसोम कोन जे प्रत्येक पैटर्नल क्रोमोसोम पाई गोटे गोटे मैटर्नल क्रोमोसोम थिबो, माने सही मैटर्नल क्रोमोसोम ता तार साइज रे तार शेप रे आ नेचर रे पैटर्नल क्रोमोसोम सहित सिमिलर थिबो, तो ताकू होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाए। तो होमोलोगस क्रोमोसोम दीटा जाक से माने पाखे पाखे ही रहिबे, साइड बाय साइड से माने लंबे ही रहिबे आउ लेटरल साइड रे अटैच हे पारंती से माने। So this type of arrangement is actually due to the development of nucleoprotein between them. So nucleoprotein develop between them, and for that reason they become or they lie side by side. So this type of arrangement is known as synapsis. एथिरे nuclear membrane and nucleolus become very much distinct here. तापरे सेल एंटर करिबो पैकिटिन सबस्टेज को। पैकिटिन सबस्टेज प्रोफेज 1 को। एथिरे आउ गोटे जिनिस आम जानिबा कथा जे एथिरे सिस्टर क्रोमाटिड कोटा और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कोटा, एटा गोटे क्रोमोसोम। तो ए दीटा क्रोमाटिड ए क्रोमोसोम रो या को कह जाए सिस्टर क्रोमाटिड, ए क्रोमोसोम रो ए दीटा क्रोमाटिड यार सिस्टर क्रोमाटिड से भलिया, किंतु ए क्रोमोसोम रो ए क्रोमाटिडटा ए क्रोमोसोम रो ए क्रोमाटिड सहित तार रिलेशन होची नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। गोटे क्रोमोसोम रो दीटा क्रोमाटिड को कहा जाए सिस्टर क्रोमाटिड और दीटा अलगा अलगा क्रोमोसोम रो क्रोमाटिड मान को कहा जाए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। एबे पैकिटिन सबस्टेज रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर करबा आरंभ करिवो। तो एथिरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो अच्छी ए होमोलोगस रो दीटा क्रोमाटिड ए क्रोमोसोम रो दीटा क्रोमाटिड, तो ये 4टा क्रोमाटिड गोटे होमोलोगस पेयर रे अच्छी, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राड और बाइवेलेंट फॉर्म। गोटे क्रोमोसोम रे दीटा क्रोमाटिड दैट इज डायड, ए क्रोमोसोम रे दीटा क्रोमाटिड डायड, टोटल हैला टेट्राड। आउ या को टेट्राड को बाइवेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम मध्य कहा जाए। तो एथिरे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ए जगह अटैच होइकी अछि जोटा जाइगोटिन सबस्टेज रो होइकी अछि। एबे पैकिटिन सबस्टेज रे ए क्रोमोसोम रो बा क्रोमाटिड पार्ट रो हमर एक्सचेंज होबो। केमिति जो जगह अटैच हिची से जगह रे ब्रेक कर जिवो गोटे एंजाइम रो हेल्प रे, दैट इज नोन एज एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज रो हेल्प रे ए जगह रे भांगी जिवो, ये याठू डिटैच हो जिवो, ये याठू डिटैच हो जिवो, आउ आसिकरी ये लागिवो या सहित ये लागिवो या सहित। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड। ये आसिक या सहित जो लागिवो एक क्रोमोसोम पार्टटा या सहित लागिवो और एक क्रोमोसोम पार्टटा या सहित आसिक लागिवो। तो जो लागिवो बा अटैच होबो बा मिसी जिवो एक क्रोमोसोम सहित सेही प्रोसेस को कह जाए एनिलिंग, और सेटा गोटे एंजाइम रो हेल्प रे होता है दैट
is known as your recombinase बा R protein. तो एबे ए जो क्रोमोसोम अच्छी एथिरे ए क्रोमाटिड आगुर जेमती थिला सेमती अछि एबे ए क्रोमाटिडटा टिके चेंज हेकी थिबो ए पोर्शन रे ए क्रोमोसोम रे किछि पोर्शन थिबो ए पोर्शन रे ए क्रोमोसोम रे किछि पोर्शन थिबो तो एबे ए सिस्टर क्रोमाटिड जो आगुर सिमिलर हेकी थिले एबे डिसिमिलर हे गले से बोले ए क्रोमोसोम रे मध्ये हबो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड बिटवीन द टू क्रोमोसोम and this is known as crossing over. That whole process is known as crossing over. एटा यदि एनिमल सेल हेतिबो ताले सेंट्रोसोम टा जगह डिवाइड करथिबो और डिवाइड करके दीटा सेंट्रोल फॉर्म करथिबो जोटा कि धीरे धीरे मूव करके मोर देन हाफ डिस्टेंस आसी सारथिबो गोटे सेंट्रोल एटी थिबो आ गोटे सेंट्रोल हाफ रु अधिक डिस्टेंस से मूव करे सारथिबो तापरे ए क्रॉसिंग ओवर ये सब स्टेज सरला पोरे एबे सेल एंटर करिवो नेक्स्ट फेज डिप्लोटिन सबस्टेज को डिप्लोटिन सबस्टेज रे एबे जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड हेई सारिची एबे ए क्रोमोसोम गुडा को सेपरेट करि जिवे जितले सब सेपरेट करि जाउछन्ती तथापि किछि पॉइंट रे से होमोलोगस क्रोमोसोम गुडा को स्टिल अटैच हेकी रहितांती एंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज काइस्माटा सो ए जगह रू तापरे हमर क्रोमोसोम गुडा को जदि सेपरेट करि गला पोरे तापरे हमर नेक्स्ट सबस्टेज रे आउ किछि चेंजेस हबो सो द काइस्माटा मे बी टर्मिनल और इंटरस्टिशियल जदि टर्मिनल एंड रे होउची ताहले दैट इज नॉट टर्मिनल काइस्माटा जदि मझी रे होउची दैट इज नॉट इंटरस्टिशियल काइस्माटा तो काइस्माटा परमानेंट नुह दे मे गेट सेपरेट और दिस क्रोमोसोम may get separate after some time. Then here the nuclear membrane and nucleolus is disappearing gradually and the next substage is your diplotin dikinesis. The next substage is dikinesis of prophase 1. डाइकाइनेसिस होची प्रोफेज 1 रो लास्ट सब फेज ए प्रोफेज 1 टा एंड हुए डाइकाइनेसिस सरला परे तो एथिरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर करि जाए कंप्लीटली आ जो काइस्माटा पॉइंट रे क्रोमोसोम जाको सेपरेट करि नथिला एबे सेही जगह रे सेपरेट करि जाए द काइस्माटा disappears gradually by sliding towards the end of the chromosome and this phenomenon is called terminalization. Okay, so here the whole process continues like this and ए जगह जो सेंट्रोसोम जदि एटा एनिमल सेल ताहले सेंट्रोसोम टा एटी डिवाइड कर सारला आ गोटे सेंट्रियोल एठी रहिला आ डाइकाइनेसिस रो एंड बेलो को ए जगह आउटे सेंट्रियोल पहुंचीबा ओ जगह एस्ट्रल रे फॉर्मेशन हबो and the last stage here is the spindle fiber formation. Spindle fiber formation will start here in the dikinesis prophase. तापरे सेल एंटर करिवो मेटाफेज 1 को मेटाफेज 1 रे एबे क्रोमोसोम गुडा को सब इक्वेटोरियल प्लेन को आसिकी अरेंज हेबे तांकर डायड फॉर्म रे दुईटा क्रोमाटिड गोटे सेंट्रोमियर रे अटैच हेकी सब जो क्रोमोसोम ए कंडीशन रे थिबे आउ दे विल ऑल अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन जेमिति हमर माइटोसिस रे थिला जे सब जाको सेंट्रोमियर इक्वेटोरियल प्लेन रे गोटे सिंगल लाइन रे रहिबे से भलिया मियोसिस मेटाफेज 1 रे मध्ये से भलिया हेइ थाए मियोसिस रो मेटाफेज 1 रे मध्ये से भलिया हेइ थाए आउ ए जगह रे हमर सेंट्रोमियर किंतु डिवाइड करेनी जोटा माइटोसिस सेल डिवीजन रे ताजे सेंट्रोमियर डिवाइड करथाय मेटाफेज रे किंतु मेटाफेज 1 रे सेंट्रोमियर बिल्कुल भी डिवाइड करेनी मियोसिस सेल डिवीजन रे और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ए जगह कंप्लीट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन दे होल्ड द सेंट्रोमियर और दे होल्ड द क्रोमोसोम एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर okay and the homologous chromosome all they will lie in the equatorial plane. So that now the cell enter to anaphase.
एबे एनाफेज रे प्रत्येक बाइवेलेंट क्रोमोसोम रो गोटे गोटे क्रोमोसोम माने बाइवेलेंट क्रोमोसोम दुईटा क्रोमोसोम अच्छी तो गोटे से बाइवेलेंट गोटे क्रोमोसोम ऊपर को गोटे क्रोमोसोम तलक से भाया जिते बाइवेलेंट अच्छी तार हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दे विल मूव टुवर्ड्स द अपर पोल आउ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दे विल मूव टुवर्ड्स द डाउन पोल। तो ये अधा क्रोमोसोम ऊपर को गले अधा क्रोमोसोम तल को आसिले माने आमे जो पढ़ी मियोसिस सेल डिविजन रे क्रोमोसोम नंबर हाफ ही जाए से हाफ हवाटा एक्चुअली स्टार्ट होता है ए जगह। तो से डॉटर सेल रे आमर पेरेंट सेल ठारू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए माने डॉटर सेल रे माने सॉरी पेरेंट सेल रे जदि 8टा क्रोमोसोम अछि ताहले डॉटर सेल रे 4टा क्रोमोसोम रही थाए। So, at the end of anaphase, two groups of chromosomes are produced with each group having half the number of chromosomes present in the original cell. एबे से anaphase टा एंटर करिबो हमर टेलोफेज को। टेलोफेज रे एबे half of the chromosome already reached to the upper pole and half of the chromosome already reached to the down pole. तापर एबे प्रत्येक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम रे एबे न्यूक्लियर ए जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियोलस रिअपियर हबो एटा गोटे न्यूक्लियस ही गला आउ ए जगह न्यूक्लियोलस आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर हबो फॉर्मेशन हबो तापर स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व करि जाए आउ टेलोफेज सरू सरू ही आमर सेल प्लेट फॉर्मेशन बा आमर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाए जदि एटा प्लांट सेल ताहले सेल प्लेट फॉर्मेशन हे थाए जदि एनिमल सेल ताहले फ्यूरो फॉर्मेशन हो जाए थाए ए जगह रे। सो एट द एंड ऑफ टेलोफेज टू न्यूक्लियस आर प्रोड्यूस्ड हियर। नाउ द सेल हैज कंप्लीटेड द कैरियोकाइनेसिस 1 ए जगह रे कैरियोकाइनेसिस हमर सरीला तापर साइटोकाइनेसिस आरंभ हबो। तो मो कहि छी जे न्यूक्लियर डिवीजन सरू सरू ही आमर साइटोकाइनेसिस 1 आरंभ हो जाए किंतु किछि केस रे न्यूक्लियर डिवीजन एमती रही थाए आउ साइटोकाइनेसिस एट ए टाइम साइटोकाइनेसिस 1 आउ साइटोकाइनेसिस 2 एट ए टाइम मध्य होई थाए। तो एबे ए जगह हम देखले जे दुईटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हैला आउ सेल प्लेट फॉर्मेशन मध्य रे सेल डिवीजन बा साइटोकाइनेसिस हैला एबे। सो नाउ हियर द डॉटर न्यूक्लियस विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट हियर। एबे हमर मियोसिस 1 सरीला मियोसिस 1 सरला परे हमर मियोसिस 2 हेथाय। तो मियोसिस 2 रे मध्ये हमर न्यूक्लियर डिवीजन बा कैरियोकाइनेसिस 2 आउ साइटोकाइनेसिस 2 हेथाय आउ कैरियोकाइनेसिस 2 इज हैविंग द प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तापरे हमें ए जगह प्रोफेज 2 रु हमर कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुए। सो नाउ कम टू द प्रोफेज 2। So prophase 2 रे जगह रे the chromosome again become very much distinct here with two chromatid with one centromere दीटा क्रोमाटिड गोटे सेंट्रोमियर को धरिकी प्रत्येक क्रोमोसोम थांती दे बिकम वेरी मच डिस्टिंक्ट और ये जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाती और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ये जगह स्टार्ट हुए। सो द नेक्स्ट आफ्टर प्रोफेज 2 here these two nuclear membrane and nucleolus again disappear and the chromosome become very much distinct. So now metaphase 2 the next phase is metaphase 2 जो थिरे हमर क्रोमोसोम गुड़ाक इक्वेटोरियल प्लेन को आसिक अरेंज होती आउ ये जगह मध्य देखो दीटा क्रोमाटिड गोटे सेंट्रोमियर को धरिकी अटैच होइकी जगह इक्वेटोरियल प्लेन रे अच्छी आउ प्रत्येक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर काइनेटोकोर जगह रे स्पिंडल फाइबर द्वारा होल्ड होइकी रही था दे आर पुल्ड टुवर्ड इच पोल माने प्रत्येक पोल को टाणी होइकी रहिला बोलिया रही थांती स्पिंडल फाइबर एक्चुअली ए सेंट्रोमियर जगह ताको टाणे। एबे मेटाफेज 2 रे हमर सेंट्रोमियर डिवाइड करे मेटाफेज 1 हमर डिवाइड हेइ नथिला किंतु मेटाफेज 2 रे सेंट्रोमियर डिवाइड करे और दीटा सेंट्रोमियर फॉर्म करे। तो एबे नेक्स्ट फेज होची हमरो एनाफेज। एनाफेज 2 रो आरंभ बेले को सेंट्रोमियर ऑलरेडी डिवाइड करिके से दीटा सेंट्रोमियर दीटा क्रोमाटिड को अटैच करिके रखिताय। तो एबे गोटे सेंट्रोमियर गोटे क्रोमाटिड को नेकी मूव करबा आरंभ करे। तो एबे जो आगर 3टा क्रोमोसोम थिला
तीन क्रोमोजोम माने गोटे क्रोमोजोम रे दीटा क्रोमाटिड और दीटा सेंट्रोमियर थिला डिवाइड कर सारा पर तो एबे गोटे गोटे सेंट्रोमियर गोटे गोटे क्रोमाटिड को लेके मूव करबा आरंभ करबो तो हाफ ऑफ द क्रोमोजोम दे मूव टुवर्ड वन पोल एंड हाफ ऑफ द क्रोमोजोम दे विल मूव टुवर्ड्स another pole and they are held by the spindle fiber at the region of your centromere and they move towards the opposite pole. In both the cases it will happen. So chromosomes pull towards the pole by spindle fiber. And the next phase is telophase. एनाफेज सरला पर एबे सेल एंटर करबो टेलोफेज को जो जगह रे हमर पोल रीजन को क्रोमोसोम गुडा ऑलरेडी मूव कर सारलेनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हुए जमती माइटोसिस सेल डिवीजन रे हेता है बा हमर एनाफेज टेलोफेज 1 रे भी एमती हेता है तो एबे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हबो आ ए जगह रे दीटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हला ए जगह रे दीटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हला आ the separation of the daughter cell now start here. तो एबे हमर साइटोकाइनेसिस हबो तो साइटोकाइनेसिस 1 देन साइटोकाइनेसिस 2 आमे माइटोसिस सेल डिवीजन रे ऑलरेडी डिस्कस कर सारथिले जे प्लांट सेल रे सेल प्लेट फॉर्मेशन माध्यम रे हुए आ हमर एनिमल सेल रे फ्यूरो फॉर्मेशन रे हुए तो हेई पारे जे टेलोफेज रो एंड पोरे साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 2 हे थाए किंतु किछि केस रे आगरो हमर कैरियोकाइनेसिस 1 पर ही साइटोकाइनेसिस 1 हे जाय थाए आ तापरे टेलोफेज 2 पर बा हमर कैरियोकाइनेसिस 2 रो लास्ट पर साइटोकाइनेसिस 2 हे थाए तो ए भलिया एट द एंड ऑफ meiosis 4 number of cells are produced but each daughter cell are having the half number of chromosome to that of parent cell. So this is all about your meiosis cell division. Kintu meiosis cell division is very important for the reproduction process. So thank you.